दोस्तों, आज जो बड़ी खबर है वो ये है कि नक्सली हमारे लिए, हमारे देश के लिए, हमारी सुरक्षा के लिए खतरा हैं। तो आज की जो खबर है वो नक्सलियों के लिए ही है। छत्तीसगढ़ के बीजापुर में नक्सलियों की ओर से घात लगाकर किए गए हमले में डिस्ट्रिक्ट रिजर्व गार्ड यानी डीआरजी के ड्राइवर समेत 9 जवान बलिदान हो गए। यही बता रहा है कि नक्सली गुटों के दुस्साहस का वैसा दमन नहीं हो सका जैसा अपेक्षित था। जैसा हम चाह रहे थे वैसा उन पर कार्रवाई नहीं हो पा रही है, क्योंकि वे एक तरह से शासन व्यवस्था को सीधी चुनौती दे रहे हैं। जो हमारा शासन है, प्रशासन है, उसको वो सीधी चुनौती दे रहे हैं। इसलिए उनके सफाई के अभियान इस तरह चलाने चाहिए कि उन्हें कहीं भी छिपने का मौका ना मिले। वे जो अभियान चल रहे हैं जवानों की तरफ से, वो जो देश में जो नक्सलवाद इतना फल फूल रहा है, तो कहीं ना कहीं कोई ना कोई कारण तो है। तो उसके लिए जो हम अभियान चला रहे हैं वो इस तरीके से चलाए कि उनको कहीं भी छिपने का मौका ना मिले। अब इसमें यह ठीक है कि केंद्र सरकार ने यह संकल्प ले रखा है कि मार्च 2026 तक नक्सलवाद को समाप्त कर दिया जाएगा। देखो, 2025 की शुरुआत है और 2026 के लिए बोल रहे हैं, तो समय भी काफ़ी है। अगर चाहेंगे तो सरकार अगर अच्छे से काम करेगी तो नक्सलवाद शायद ख़त्म हो जाए। लेकिन इस लक्ष्य की प्राप्ति को सुनिश्चित करते हुए यह भी देखा जाना जरूरी है कि आखिर नक्सलियों को आधुनिक हथियार और विस्फोटक कहाँ से मिल रहे हैं। देखो, एक बात जरूर है कि जो वे नक्सली आधुनिक हथियार, गोला बारूद जो यूज कर रहे हैं, वो कहाँ से आ रहे हैं उनके पास। अगर इसमें एक बात हो सकती है, जैसे ये जहाँ से इनको जो सोर्स हैं, अगर हम उन पर प्रहार करें तो शायद जल्दी से जल्दी हम नक्सलवाद पर काबू पा सकते हैं। गत दिवस से उन्होंने जिस विस्फोट का इस्तेमाल कर डीआरजी की गाड़ी को निशाना बनाया, यह इतना शक्तिशाली था कि जवानों के चिथड़े उड़ गए। भाई, जो जवान थे ना, उनके लिए इतना तगड़ा विस्फोटक इन इस्तेमाल करा कि उनके परकच्चे उड़ गए, उनकी गाड़ी के भी परकच्चे उड़ गए और 15 फुट गहरा तक गड्ढा वहां पे हो गया है। वो इतना शक्तिशाली था। और जो वाहन के जो परकच्चे थे पेड़ पर जाके टंगे, इतना जबरदस्त विस्फोटक उन्होंने किया है। यदि यह मान लिया जाए कि नक्सली उगाही और वन संपदा के दोहन के जरिए पैसा जुटा लेते हैं, मान लीजिए वो उगाही कर रहे हैं, पकड़ कर रहे हैं, या जो वन में पेड़ पौधे हैं या कोई खनिज पदार्थ है उनको बेच के अगर पैसा उगा रहे हैं वे, तो भी प्रश्न यह उठता कि आखिर वे आधुनिक हथियार कहाँ से हासिल कर रहे हैं। पैसा तो ले रहे हैं, लेकिन हथियार कहाँ से ला रहे हैं, यह तो सामने आता ही नहीं है कि उन्हें घातक हथियार की पूर्ति कहाँ कौन कर रहा है। यानी ये नहीं, सारी खबरें आ जाती हैं, लेकिन ये नहीं मालूम चल पा रहा कि वे हथियार उनके पास आ कहाँ से रही। आखिर क्या कारण है कि तमाम नक्सलियों को मार गिराने और उनके गढ़ माने जाने के बाद भी उनकी ताकत कम होने का नाम नहीं ले रही है। बहुत ज़्यादा जवान वहाँ लगा रखे हैं, रोज रोज मुठभेड़ भी हो रही है, लेकिन वो फिर भी कम नहीं हो रहे हैं। इसका क्या कारण है? अब इसके बाद नक्सली अपने खिलाफ जारी अभियान के बीच जिस तरह रह रहकर सुरक्षा बलों को निशाना बनाने और उन्हें क्षति पहुंचाने में समर्थ हो जाते हैं, वह चिंता कारण है। यानी कि बार बार वे इतने शक्तिशाली कैसे हो जाते हैं कि वो बार बार हमला कर रहे हैं हमारे जवानों पे। नक्सली गुटों में भर्ती होने वालों की उल्लेखनीय कमी न आने से यह भी लगता है कि आदिवासी और नगराणियों के बीच उनकी पकड़ अभी इतनी ढीली नहीं पड़ी है। जो वहाँ के लोकल हैं और जो ग्रामीण क्षेत्र के लोग हैं, तो वो वहाँ पे भर्ती हो रहे हैं सीधे। अब देखने वाली बात ये है कि वो जो लोकलिटी है उनकी, उसमें जो भर्ती हो रहे हैं, वो उनका क्या लक्ष्य है। अब अगर सरकार वहाँ पे जागरूकता फैलाए कि भी नक्सलवाद एक बड़ी समस्या या बड़ी चुनौती बनती जा रही है और आपके जो बच्चे हैं उन पे उसका बहुत आगे जाके बड़ा असर पड़ेगा, तो उसके लिए ग्रामीणों को जागरूक भी किया जा सकता है
और उसे हमें नक्सलवाद की एक तरह से रीढ़ को हम तोड़ सकते हैं। नक्सलियों की जो वहाँ के आसपास के जो ग्रामीण हैं, जो लोकलिटी है, वो नक्सली क्या कर रहे हैं कि उनकी छोटी मोटी मदद कर देते हैं, उनको थोड़ा बहुत पैसा देते हैं और उनको जो उनके जवान बच्चे हैं या महिलाएं हैं या छोटे बच्चे, वो उनको एक हथियार के तौर पर यूज कर रहे हैं। और अगर वे पैसे से ना माने तो हो सकता है वो उनको डरा धमका के या उनको किडनैपिंग करके। तो हमें हमारी सरकार को चाहिए जो वहाँ की लोकलिटी है उनको इस तरीके से सुविधा दी जाए कि वो नक्सलवाद की तरफ ना जाएं। उनके बच्चों की शिक्षा के लिए, उनके रहन सहन के लिए थोड़ी ही सुविधा इस तरीके से बढ़ाई जाए। उन जगहों को ऐसा विशेष दर्जा दिया जाए कि जो लोकलिटी है वहाँ की, वो नक्सलियों के साथ ना जाके सरकार के साथ रहे और हमारे जो देश का जो विकास है उसके साझीदार बने। इस तरीके से भी सरकार नक्सलवाद पे कंट्रोल कर सकती है। अब आदिवासी और अन्य ग्रामीणों के बीच जो उनकी पकड़ है वो इतनी ढीली नहीं पड़ी है, उनकी जड़ें उखड़ती नहीं दिख रही हैं। ऐसे में उनके खिलाफ सुरक्षा बलों के अभियान को और धार देने के साथ ही उन कारणों का पता लगाकर उनका निवारण भी करना जरूरी है, जिनके चलते वे लोगों का समर्थन हासिल करने में समर्थ हैं। निसंदेह नक्सलवाद एक विशाली विजातीय विचारधारा है, लेकिन नक्सलियों को जड़ मूल से समाप्त करने के लिए उनसे विचारधारा के स्तर पर भी लड़ा जाना आवश्यक है। जो उनकी सोच है भाई, उनके साथ जो उनकी सोच है, उनकी सोच के अनुसार भी तो काम करना पड़ेगा ना। वो क्या सोच रहे हैं, उनकी क्या समस्या, उनका भी निवारण करना जरूरी है। और हो सके तो तब भी ना माने तो सरकार का अगला कदम है कि उनको अलग तरीके से टारगेट किया जाए। इसमें इन नक्सलियों और उन्हें वैचारिक खुराक देने वाले लोगों के इस झूठ का पर्दाफाश किया जा सकता है कि वे वंचितों के उन अधिकारों की लड़ाई लड़ रहे हैं जो उनसे छीने जा रहे हैं। नक्सली क्या कर रहे हैं, जो वहाँ के क्षेत्रवासी हैं, वनवासी हैं, वो एक अपना एक हथियार बना रहे हैं कि हम आपकी लड़ाई लड़ रहे हैं, आपके खनिजों की लड़ाई लड़ रहे हैं, आपके वनों की लड़ाई लड़ रहे हैं, आपकी भूमि की लड़ाई लड़ रहे हैं। लेकिन सोचने वाली बात यह है कि भाई आप इस लड़ाई को हथियारों के बल पे ना लड़के आप अपना विरोध दर्ज करवा के भी लड़ सकते हैं, राजनीति में आके भी अपना विरोध दर्ज कर सकते हैं। अगर आपको लड़ना ही है तो एक संवैधानिक तरीका है हमारे देश में आंदोलन का भी एक रास्ता है, ना कि हथियार उठाने का रास्ता। अब आंदोलन के रास्ते में और हथियार उठाने के रास्ते में बहुत दिन रात का फर्क है। इसलिए मैं या मेरे विचार हैं कि मैं चाहूँगा कि कोई भी इंसान, चाहे नक्सलवादी हो या और जो हमारे देश में एजेंडे चल रहे हैं वे हथियार ना उठा के एक संवैधानिक तरीके से अपनी बात कहें, सरकार से आग्रह करें, मनवाएं, तो ये इसका समाधान है। अब नक्सलवाद की जो विचारधारा है वो सिर्फ यही है कि वो जो लोकलिटी है उनको इस तरीके से बहला फुसला रहे हैं, बलगला रहे हैं और अपने साथ ले रहे हैं कि हम आपके हक अधिकारों की लड़ाई लड़ रहे हैं। और ये एक नक्सलवाद ही नहीं है, हमारे देश में और भी काफ़ी लोग हैं जो ये इस प्रकार के एजेंडे चला रहे हैं। सरकार को चाहिए कि उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए और उनको भी जो है हमारी मुख्य धारा से जोड़ा जाए। इसमें ही नक्सलियों और उनके वैचारिक खुराक देने वालों के इस झूठ का पर्दाफाश किया जा सकता है। ठीक है जी, कि भाई वे उनकी जो लड़ाई लड़ रहे हैं वंचितों की, इस झूठ को बेनकाब करने के लिए यह भी जरूरी है कि आदिवासियों के नरसकें के अधिकार बाधित न होने पाए। भाई उनके अधिकार जो हैं वे भी बाधित नहीं होने चाहिए। इससे ही उनका भरोसा हासिल किया जा सकता है और नक्सलवाद से दूर किया जा सकता है। और मैं अपनी तरफ से यही कहूँगा सरकार को कि सबसे पहले तो जो वहाँ की मूल समस्याएं हैं उनको दूर करो, उसके बाद ही हम नक्सलवाद पर ये काबू पा सकते हैं। नमस्कार।